प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे। वर्कशीट नंबर 6 इस लेसन की लास्ट वर्कशीट है बच्चों। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, पहले लेसन की लास्ट वर्कशीट। इसमें हम पढ़ने वाले बच्चों उपचयन और अपचयन के बारे में। उपचयन एवं अपचयन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कई रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो उपचयन और अपचयन के अच्छे उदाहरण हैं, जैसे कोयले का हवा में जलना अथवा दहन, या लोहे में हवा और नमी की उपस्थिति में जंग लगना, या तेल या घी को बार बार गर्म कर ठंडा करने पर उसमें दुर्गंध आना। हमने देखा कि यदि सीमित समय के भीतर तैलीय भोजन का उपयोग न किया जाए तो इसका स्वाद खराब और इसकी गंध खराब हो जाता है और इसमें गंध आने लगती है। इतना ही नहीं, ये खाने के लायक भी नहीं रहते। यह सब तेल और भोजन में मौजूद वसा के उपचयन अथवा ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो आइए बच्चों, उपचयन और अपचयन के बारे में जानते हैं क्या होते हैं। उपचयन, अपचयन। उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण है और अपचयन का नाम रिडक्शन है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे कार्बन के अंदर आप देख रहे होंगे CO2 में परिवर्तित हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई है, जबकि इसमें हाइड्रोजन निकल जाती है। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकल जाना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, दोनों ही उपचयन होते हैं। H2S में देख सकते हैं, हाइड्रोजन जो है वो इसमें से H2S में से निकल गई है और सल्फर अकेली रह गई है। पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ह्रास, पदार्थों से इलेक्ट्रॉन का निकलना भी उपचयन अभिक्रिया होती है। जबकि अपचयन में क्या होता है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ जाते, देखिए सोडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई आगे। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना वो अपचयन कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें से आगे देखिए मैग्नीशियम और कार्बन मोनोऑक्साइड हमें प्राप्त होता है, इसमें देखिए ऑक्सीजन निकल गई है, इसलिए हम कहते हैं कि ये अपचयन अभिक्रिया। पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का योग, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना भी अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है बच्चों। किसी अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, अतः इन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ संयोग करके कॉपर और H2O बनाता है। अब इस अभिक्रिया में देखिए बच्चों, ये वाली जो अभिक्रिया है ये अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें से ये अपचयन अभिक्रिया क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गई है, अपचयन। और ऊपर हाइड्रोजन और H2O वाली जो अभिक्रिया है, ये वाली अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है। उपचयन, ऑक्सीजन जुड़ गई है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो दोनों ही अभिक्रिया इस अभिक्रिया में साथ साथ चलती है, अपचयन उपचयन, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया नाम दिया गया है। यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वह उपचयित होता है, और यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकलती है तो वह अपचयित हो जाता है। आइए बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उपचयन और अपचयन में एक अंतर लिखिए। तो अंतर आप देख सकते हैं, ऊपर 3 अंतर दिए गए हैं, तो आप ये 1, 2 या 3 अंतर लिख सकते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से पहचानिए कि कौन सा पदार्थ उपचयित या अपचयित हुआ है। तो पहले में देखिए बच्चों, पहली अभिक्रिया C+O2 CO2, ये क्या हुआ है, उपचयित हुआ है। उपचयित क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है। दूसरा देखिए, हाइड्रोजन H2 प्लस Br2, जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो हम उसको कहते हैं कि ये अपचयित हुआ है। क्या हुआ है, ये अपचयित हुआ है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ गई है। तीसरे में देखिए, तीसरे में HCl, और इस पहले में से हाइड्रोजन निकल गई है और दूसरे के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई है। तो जिसमें से हाइड्रोजन निकलेगी वो क्या होगा बच्चों, वो होगा उपचयित, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगी वो क्या होगा, अपचयित। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ये। तो ऊपर वाला अपचयित हो गया, अपचयित लिख सकते हैं, ये उपचयित हो गया नीचे वाला, उपचयित। तो आप ये लिख ले।
उसके बाद देखिए बच्चों एक और एग्जाम्पल है ZnO+C। ZnO+C हमें प्राप्त होता है। ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी हमें अभिक्रिया जो है गलत लिखी गई है बच्चों। अभिक्रिया इस तरह से आएगी Zn+CO। ये एग्जाम्पल ऊपर भी दिया गया है, वहाँ से आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर CO, यहाँ पर ZnO है, और यहाँ C है तो यहाँ हाइड्रोजन है। तो बिल्कुल वैसा ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रकार की अभिक्रिया इसमें होती है। तो ये रेडॉक्स का एग्जाम्पल है बच्चों। नीना ने देखा कि उसकी चांदी की पायल कुछ दिनों में काली पड़ गई है। तो इस क्रिया में चांदी का उपचयन हुआ है या अपचयन हुआ है? तो क्या हुआ बच्चों, इसमें उपचयन हुआ है। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 6।